चलो बच्चों, तो आज हम लास्ट सेशन देखते हैं रिलेशन का। ठीक है, तो सेट का तो हमने एनसीईआरटी मॉड्यूल और पीवाईक्यू देख लिया, रिलेशन का भी हमने मॉड्यूल पूरा देख लिया है अगले सेशन में। तो इस सेशन के अंदर जो भी पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बेस पे है वो हम डिस्कस करेंगे, और जो आप 11 के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर नॉलेज से सोल्व है वो सारे। तो देखते हैं फर्स्ट पीवाईक्यू कि जो 2004 AIEEE के अंदर आया था। बहुत ही आसान था, लेकिन आपको अच्छे से लॉजिक तो समझना पड़ेगा। तो देखो कि यहाँ पे क्या दिया है, 1 3 दिया है, तो आप इसमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये तो कि रिफ्लेक्सिव तो होने वाला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 दिख रहा नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग हम देखते हैं, तो आपको यहाँ पे 1 3 दिख रहा है, तो उसका उल्टा 3 1 है। 4 2 तो उसके उल्टा 2 4 है, लेकिन 2 3 का उल्टा 3 2 आपको दिख रहा नहीं है। तो इससे ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सिंपल सी बात है। ओके, और ट्रांजिटिव में भी आप चेक कर सकते हो कि 1 3 और 3 1 है, तो आपको 1 1 चाहिए, लेकिन 1 1 यहाँ पे नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी होगा नहीं। चलो, इसमें भी आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, 3 3 6 6 9 9 और 12 12 आपको दिया है। ओके, तो आप चेक करो अच्छे से। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कि एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पे 3 6 9 12 दिया है, तो उसका सबकी खुद के साथ पेयर है, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, लेकिन तो कि 6 12 आपको यहाँ पे दिया है, तो आपको ऑब्वियस है कि 12 6 देना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा, लेकिन आपको 12 6 नहीं दिया, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन इसको आप ट्रांजिटिव की ओर चेक करो, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी कि ए बी और उसके साथ कनेक्टेड बी सी आना चाहिए। तो ये दोनों कनेक्शन बनेगा, तो आपका ए का सी के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो 6 12 तो चेक करो, 12 से कोई स्टार्ट हो रहा नहीं, 3 9 तो 9 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 12 तो 12 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 6 तो 6 से, तो कि 6 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 6 12 हो रहा है। तो इन दोनों में कंपैरिजन हो सकती, 3 6 आपको दिया है और 6 12 दिया है, तो इसके ऊपर से 3 12 होना चाहिए, तो 3 12 आपको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है। ओके, उल्टा सोचना है कि ए बी एन बी सी होगा, तभी थर्ड मेंबर की ज़रूरत है। चलो, तो इसके अंदर हम बात करते हैं, तो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, तो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि जो एक्स वाई है, तो उसके अंदर एटलीस्ट एक जो लेटर है, दोनों वर्ड ही है एक्स और वाई, उसके अंदर एक लेटर कॉमन होना चाहिए। तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो मान लो कि कोई भी वर्ड ले लोगे, जैसे कि केट ले लिया, तो दूसरा उसके साथ में केट कंपेयर करूं, तो इसमें जितने वर्ड है उतने कॉमन हो गए, एटलीस्ट तो 1 वाली कंडीशन तो डेफिनेटली हो ही जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव का तो कोई डाउट हमें नहीं। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो कि जैसे हम ले ले कि केट और बेट ये दोनों आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसका उल्टा बेट और केट लेंगे, तो उसमें भी जो दो वर्ड कॉमन आ रहे हो कॉमन ही आएगी, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो सिमेट्रिक की हो गया। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए आपको माइंडसेट उल्टा रखना है कि ये सही सोचना है कि नहीं हो रहा, क्योंकि एक गलत है तो पूरा गलत हो जाएगा, लेकिन एक सही है तो पूरा सही होगा नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए कुछ ऐसा बनाते हैं, वर्ड कुछ भी ले सकते हैं मीनिंगलेस। तो मान लेते हैं कि एक केट ले रहे, उसके साथ हम टॉप ले रहे, तो इसमें टी टी इक्वल है, दैट्स वाई दोनों आ रहे। अब टॉप के साथ हम पिग ले रहे, तो इसमें पी पी इक्वल तो आ रहे, लेकिन केट और पिग में कुछ भी इक्वल आएगा नहीं। तो एक एग्जांपल से प्रूव हो गया कि एक के लिए नहीं तो सबके लिए नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि y इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस 1। y इक्वल टू में क्या दे रखा है, x प्लस 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वो कभी रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों इक्वल चाहिए। तो हमें इसके लिए सिर्फ इक्विवेलेंस चेक करने, तो आगे जाने की जरूरत नहीं। इसका क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है। x माइनस वाई इंटीजर है, तो हमने टीचर्स डिस्कशन वाले क्वेश्चन में चेक कर रहा था कि इसमें सब कुछ पॉसिबल। ठीक है,
एक्स एक्स का 0 आ रहा है, दैट्स वाई पॉसिबल। एक्स वाई इंटीजर तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। और कोई भी आप दो इंटीजर की पेयर भी चेक कर सकते हो कि 4 - 2 2 - 3, ठीक है। तो दोनों इंटीजर आ रहे हैं तो 4 - 3 भी कैसा आएगा, इंटीजर। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा, तो कि आपका जो टी है वो इक्विवेलेंस है लेकिन एस नहीं है। चलो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छे से आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो फर्स्ट है डब्ल्यू वाई वाला तो हमने किया हुआ है कि वो डिवीज़न वाला फंडा है कि x इक्वल टू वाई के अंदर डब्ल्यू वाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उल्टा नहीं होगा। डिवीज़न वाला फंडा मतलब कि आप बोल सकते हो कि 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 2 को हम 4 से डिवाइड कर सकते नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ओके। अब इसका चेक करना है, तो इसका कैसे चेक करेंगे, क्योंकि 4 मेंबर है और डिवीज़न वाली पेयर दी है। तो अच्छे से देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव तो क्या होगा देखो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम mn और mn को ही लेंगे। कंडीशन क्या बोल रहे हैं, तो कंडीशन को अच्छे से देखो। कंडीशन बोल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल आना चाहिए। तो mn का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो क्या आएगा, mn और mn, तो ये दोनों इक्वल है, दैट्स वाई रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड वन, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है कि सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, तो सिमेट्रिक के लिए हम इफ़ के साथ स्टार्ट करते कि इफ़ mn एंड pq बिलोंग्स टू r है। उसका मतलब क्या है कि mq इक्वल टू np है, ठीक है। तो अगर हमें इसका उल्टा भी चेक करें तो सेम ही आएगा कि p बाई क्यू और m बाई n अगर हमें चाहिए तो क्या होगा, तो कि इसको मैं उल्टा भी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे ए प्रूव होगा और इससे ए प्रूव होगा, दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कैसा है कि सिमेट्रिक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। तो क्या होगा, तो कि इसके अंदर हमें दो कंडीशन ले लेनी है कि इफ mn और pq बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हो गया, mq इक्वल टू np, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हम ले रहे एंड p बाई क्यू इंटू a बाई b, तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा pb इक्वल टू qa, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन में से मुझे क्या प्रूव करना है वो पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे प्रूव करना है mn रिलेशन विथ ab। तो a कब हो पाएगा कि जब मेरे पास होगा mb इक्वल टू na। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले ही डिसाइड कर देना है कि आपको प्रूव क्या करना है, ओके। तो चलो देखो, तो हम क्या करेंगे, तो कि यहाँ पे देखो कि हमें m चाहिए लेकिन q चाहिए नहीं, तो q की वैल्यू हम नीचे से निकालेंगे कि इसमें से ऐसा लिख सकता हूँ q इक्वल टू pb बाई a, और इस वैल्यू को हम ऊपर पुट कर देंगे। तो क्या होगा देखो, तो m q की जगह पे pb बाई a इक्वल टू क्या आएगा, np आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो कि यहाँ पे pp क्या हो गया, कैंसल। तो a को मैं अगर सामने भेज देता हूँ तो उससे रिजल्ट आ गया mb इक्वल टू na, और उसमें से मैं a प्रूव कर सकता हूँ कि उसके बेस पे a आ गया, दैट्स वाई कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये तीनों का 3 हो रहा है। तो आंसर आपका कौन सा आएगा, तो कि जो s है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, बट जो r है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ओके। चलो, यहाँ पे अच्छे से आपको सोच समझ के आंसर देना है। तो फर्स्ट के लिए हमें अगर चेक कर रहे हैं कि ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए तो ए के लिए हम चेक करेंगे, तो ए स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन जब हम ए बी की बात कर रहे हैं कंडीशन के साथ कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो डेफिनेटली है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इससे मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हो है, सीक्वेंस का कोई वैल्यू नहीं, तो इससे मैं लिख भी सकता हूँ ना कि बी ए बिलोंग्स टू आर, ओके, दैट्स वाई सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में एक ऐसा एग्जांपल सोचो कि जो नहीं होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 0 और 1,
तो 0 1 1 हो रहा है कि 0 इंटू 1 करूँगा तो 0 आंसर आएगा, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू में इक्वल टू वाला पोर्शन सेटिस्फाई करता है। अब मैं सोच रहा हूँ 1 0 और 1 हो जाएगा 1 इंटू नहीं रुको -1 इंटू 0 हम ले लेते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई 0 तो इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई, इट्स ओके। चलो फिर 0 और 1 लेते हैं, इसमें भी सेम 0 इंटू 1 कंडीशन सेटिस्फाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू दिया। तो अब ध्यान से देखो, जब आप -1 और 1 लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा -1, कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। बहुत ही छोटा सा ट्विस्ट दिया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो कि सिंपल सा फंडा है कि इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। और सेकेंड वन ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, वो ट्रांजिटिव है, इक्वल टू का मतलब होगा वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन वो कभी सिमेट्रिक होगा नहीं। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ना तो आर जो है R1 जो है वो इक्विवेलेंस है, और ना कि दी R2 जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलो तो इतने ही क्वेश्चन थे, पहले 2008-9 में क्वेश्चन आया था और लास्ट क्वेश्चन 2020 के अंदर आया था। ओके बच्चों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे बेसिक सारे क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एज वेल एज जेई के अंदर